लोगों के बीच एग्जाम को देखते हुए कि नज़दीक में MTS, ग्रुप डी, NTPC, CBT 2, CHSL जैसे एग्जाम आप लोग के सामने हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हम कुछ प्रश्नों को संग्रहित किए और आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो देखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है कि एक ठेकेदार किसी सड़क को 25 दिनों में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है। एक ठेकेदार 25 दिनों में निर्माण करने का जिम्मेदारी लेता है और 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिनों के बाद वह देखता है कि केवल 2/3 काम पूरा हुआ है। उसे अब समय पर पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगाने होंगे। इसे देखिए, 25 दिन का ठेका लिया भाई लोग, 25 दिन का ठेका लिया और कितने मजदूर को लगाया काम पे, 28 मजदूर को। तो देखिएगा कि 28 मजदूर को काम पे लगाया और 18 दिन बाद टोटल कितना दिन का ठेका लिया, 25 दिन। अब देखा 28 मजदूर को 18 दिन के लिए के बाद देखा ठेकेदार भाई तो कितना काम हो चुका है, 2/3 काम हो चुका। 28 मजदूर 18 दिनों में 2/3 काम कर चुका है। शेष काम कितना, 2/3 कितना भाई, 1/3। अब यहाँ पे देखिएगा कि 28 मजदूर पहले से काम कर रहा है और 25 दिनों में काम पूरा हो जाए तो कितने और मजदूर को लगाया जाए, कितने और मजदूर को लगाया जाए भाई, तो X मजदूर को लगाए। अब कितना दिन और बचा है 25 दिन पूरा होने में, तो 18 दिन तो काम हो चुका है। अब कितना दिन बचा भाई, 7 दिन बचा है। 7 दिन में कितना काम होना चाहिए, 1/3। कितना काम होना चाहिए, 1/3। सुनिएगा कि 28 मजदूर 18 दिनों तक काम करता है तो कितना काम कर पाता है, टोटल 3 का 2 भाग काम कर पाता है। तो भाई शेष काम कितना बचा, 1/3। अब कहता 28 मजदूर तो पहले से काम कर रहा है, तो 28 मजदूर में और कितना मजदूर को सम्मिलित किया जाए कि शेष 7 दिन में वह 1/3 काम को पूरा कर दे। तो पूरा कर दे भाई, तो 3 से 3 कैलसियम, 7 से काटिएगा इसको कितना बार में, 4 बार में भाई। 2 से काटिएगा कितना, 2 दूना ही 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 18 दूना ही 36 बराबर 28 प्लस x। अब यहाँ पे घटाइएगा, 36 में 28 जाएगा तो कितना भाई, 8 आदमी। 8 आदमी को और सम्मिलित करेगा तो काम 25 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 25 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने आदमी का आवश्यकता पड़ेगा, 8 आदमी का। आप लोगों के सामने भाई फिर दूसरा क्वेश्चन है कि यदि 5 पुरुष और 9 महिलाएं, देखिएगा, यदि 5 पुरुष और 9 महिलाएं किसी कार्य को 19 दिनों में पूरा कर सकता है तो 3 पुरुष और 6 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, 5 पुरुष 9 महिलाएं 19 दिन में, देखिए 5 पुरुष और 9 महिलाएं कितने दिनों में भाई, 19 दिनों में। टोटल कितना काम, 1 काम करता है। टोटल कितना काम, 1 काम करता है। अब कहता है भाई लोग कि 3 पुरुष और 6 महिलाएं, 3 पुरुष और 6 महिलाएं इसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो X दिनों में। अब यहाँ पे देखिए भाई लोग, 3 से 3 तिया ही 9, 3 से काटिएगा 3 दूना ही 6, ये वाला देखिए। अब कितना हो जाएगा, 19 5 ही 95, यानी X बराबर कितना, 95 बट्टा कितना भाई लोग, 2। अब 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी X बराबर, तो 2 चौके 8, 2 सत्ते ही 14, 1 बचा, यानी 47 दिनों में भाई ये टोटल काम को कंप्लीट कर देगा। कितना आदमी कितना औरत, तो 3 आदमी 6 औरत कितने दिनों में काम करेगा, 47.1/2 दिनों में काम करेगा। आगे क्वेश्चन देखिएगा
यदि एक समभुज त्रिभुज और एक वर्ग का परिमाप आपस में समान, समभुज यानी समभुज का मतलब क्या भाई लोग, यानी तीनों भुजा समान यानी समबाहु त्रिभुज, और एक वर्ग है अब कहता है दोनों का परिमाप आपस में समान, तो त्रिभुज समबाहु और वर्ग का परिमाप क्या समान, तो वर्ग का परिमाप समान मान लीजिए, दोनों का परिमाप कितना भाई ए। अब कहता है कि इनका क्षेत्रफल, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा निकालिएगा, यानी देखिए अगर जो मान लीजिए भुजा निकालिएगा तो भुजा कैसे निकलेगा, यानी ये वाला तीनों कौन समान, तीनों भुजा समान है भाई, तो सब परिमाप को क्या माने ए, तो देखिए भुजा निकालने के लिए भुजा निकालिएगा तो ए टोटल परिमाप में कितना से भागा दीजिएगा, एक भुजा, दो भुजा, तीन से भागा, तो एक भुजा। अब देखिए वर्ग का परिमाप है ए, वर्ग का परिमाप है ए, अब भुजा इसका निकालिएगा भाई लोग, तो भुजा निकालिएगा तो टोटल भुजा टोटल परिमाप में कितना से भागा, 1 2 3 4 से भागा दीजिएगा, तो इसका भुजा निकल गया। अब देखिए तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या है a/3 का स्क्वायर बराबर। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या है a/4, तो a/4 का स्क्वायर, तो a/4 का स्क्वायर करिएगा तो यहाँ पे क्या भाई 3/4, यहाँ पे a स्क्वायर बट्टा 9 बराबर a स्क्वायर बट्टा 16, 4 से 4 चौके ही 16, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए ये 9 है, इसको कैसे लिख सकते हैं 3 गुना 3। अब देखिए √3 को इसको काटिएगा कितना बार में, √3 बार में। अब देखिए यहाँ पे बचा क्या है, तो क्रॉस करिएगा, तो ये वाला क्रॉस ऊपर हो जाएगा भाई लोग, तो ये वाला हो जाएगा 4 अनुपात। अब यहाँ पे बचा क्या, √3 गुना 3, तो अनुपात हो जाएगा 3 क्या भाई 3, यानी दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 4:3√3। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा कि दो वृत्तों, एक परिवृत्त और एक अन्य वर्ग में अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 77 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए दो वृत्त है, तो दो वृत्त है भाई लोग, तो यहाँ पे है वृत्त देखिएगा, एक छोटा वृत्त है एक अंतःवृत्त है, और इसके ये किसके अंदर है भाई, वर्ग के अंदर है, किसके अंदर है, वर्ग के अंदर है, ये वर्ग के अंदर है। देखिए अब कहता है एक वर्ग के अंदर अंतःवृत्त है और एक वर्ग के बाहर परिवृत्त है, वर्ग के बाहर परिवृत्त है। अब ये वाला देखिए परिवृत्त, अगर जो मान लीजिए निकालिएगा, अगर जो देख लीजिए, अगर जो वर्ग का विकर्ण निकालिएगा, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण और परिवृत्त जो है बाहर का वृत्त, ये व्यास कहलाएगा, ये जो है ये लाइन खींचा हुआ, ये वर्ग का क्या कहलाएगा, वर्ग का जो है विकर्ण कहलाएगा, लेकिन वृत्त का क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है भाई लोग √2 गुने भुजा, तो √2 गुने भुजा यानी यहाँ क्या हो जाएगा √2a, तो ये वाला विकर्ण क्या है, परिवृत्त का क्या है भाई व्यास है, तो ये व्यास है, तो त्रिज्या निकालने के लिए यानी r बराबर d/2, यानी इसको 2 कर दिए तो ये क्या हो गया त्रिज्या हो गया। अब देखिए मान लीजिए कि ये जो भुजा है ये है, ये वर्ग का जो भुजा है ये a है, तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा a/2, क्या हो जाएगा भाई a/2, यानी छोटी r कितना हो जाएगा,
छोटी आर a/2 और बड़ी आर हो जाएगा √2a/2 भाई, निकल गया। अब देखिए, ये देखिए अंतःवृत्त और परिवृत्त का अंतर कितना है? 77 सेंटीमीटर है। कितना है? 77 सेंटीमीटर है। तो दोनों के बीच का अंतर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई लोग? तो पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। तो दोनों के बीच का अंतर कितना? 77 सेंटीमीटर। कितना? 77 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला डाटा आर स्क्वायर करिएगा, ये वाला मान बैठाइए 22/7। अब ये वाला देखिए, आर स्क्वायर करिएगा कितना? 2a स्क्वायर बट्टा कितना भाई? 4 माइनस। अब इसका करिएगा कितना हो जाएगा? a स्क्वायर बट्टा कितना भाई? 4। अब इसमें से बराबर कितना? 77 सेंटीमीटर। अब ये वाला देखिए 22/7। अब इसमें से क्या कॉमन लीजिएगा? a स्क्वायर बट्टा 4 कॉमन अगर जो ले लेते हैं, a स्क्वायर अब बट्टा 4 अगर जो कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 माइनस 1। क्या बचेगा भाई? 2 माइनस 1 बराबर कितना? 77 सेंटीमीटर। 11 से काटिएगा भाई, तो 11 दूना ही 22, 11 सते ही 77। अब काटिएगा 2 दूना ही कितना? 4। अब ये वाला गुना करिएगा भाई, तो 2 में से 1 गया a और a स्क्वायर बराबर 7 दूना 14 और ऊपर में क्या है भाई? इधर 7। तो 14 सते ही कितना? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए, वर्ग का कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या भाई? भुजा स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर बराबर कितना? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर देखिएगा भाई लोग, कि एक साड़ी विक्रेता ने ए और बी 2 प्रकार की साड़ियां बेची। एक प्रकार की साड़ी पर उसने 20% छूट दी और बी प्रकार की साड़ी पर उसने 15% की छूट की घोषणा की थी। यदि किसी व्यक्ति ने ए प्रकार की साड़ी 640 रुपया में और बी प्रकार की साड़ी 170 रुपया में खरीदी, तो दोनों साड़ियों की वास्तविक कुल कीमत क्या थी? तो वास्तविक कीमत क्या होगा भाई लोग? तो वास्तविक कीमत देखिए, वास्तविक कीमत, तो वास्तविक कीमत है तो ए ने कितना में खरीदा भाई? तो ए देखिएगा, ए प्रकार की साड़ी 640 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदा? 640 रुपया में। कितना छूट पर खरीदा? 20% छूट पर। कितना छूट पर? 20% छूट पर। अब बी का कितना में? तो बी का देखिएगा डाटा 170 रुपया में खरीदा, 170 रुपया में खरीदा और 15% छूट पर। कितना छूट पर? 15% छूट पर। तो यहाँ पे देखिएगा 640 रुपया में खरीदा, 20% छूट पर। वास्तविक कीमत क्या था? तो 640। अब यहाँ पर देखिए 20% का छूट, 20% का छूट यानी कितना? 20 इकाई 20, 20 25 100। छूट यहाँ नहीं कहे तो घटाकर कितना? 4/5। तो वास्तविक कीमत 5 है, बेच दिया कितना में? 4 में। तो होल वैल्यू का उल्टा करिएगा तो 5/4 प्लस। अब बी का साड़ी का कीमत कितना में खरीदा भाई? 170 रुपया में। इसको छूट कितना दिया? 15%। 15% छूट दिया यानी कि 15% का वैल्यू क्या? तो 3 15 5 से 5 यही 15, 5 से 20। छूट यहाँ नहीं कहे तो घटा कर तो कितना भाई? 17 बटा कितना? 20। तो होल वैल्यू का उल्टा करिएगा भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 बटा कितना? 17। ये वाला काटिएगा 10 बार में, ये काटिएगा कितना बार में? 16 बार में, यानी 160। तो 16 बचे ही कितना भाई? 80, यानी 800 प्लस कितना भाई? 10 गुना 20 कितना? 200। यानी इसका वास्तविक साड़ी का कीमत कितना था? 1000 रुपया था। वास्तविक कीमत कितना था? 1000 रुपया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग,
एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य करता है भाई। यदि वह अपने ग्राहक को 10% छूट देता है तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। इसे मान लीजिए कि अगर जो उसका लागत कितना होगा क्रय मूल्य भाई लागत मूल्य, तो इसका लागत मूल्य होगा 100 रुपया। कितना होगा 100 रुपया। अब इसने क्या किया भाई 25% अधिक अंकित किया, तो 100 का 25% 25 यानी 2500 में जोड़िएगा कितना हो जाएगा 125, यानी अंकित यह कितना कर दिया है 125 कर दिया। अब देखिए ये करता क्या है कि ग्राहकों को लुभाने के लिए छूट भी देता है। कितना परसेंट छूट देता है तो 10% छूट देता है, यानी वह 100 देखिए उसका लागत मूल्य 100 रुपया, वह 25% अधिक अंकित करता है 125 कर दिया। अब इसमें ग्राहकों को लुभाने के लिए 10% छूट भी देता है। तब देखिए ये बेचता है कितना में, ये बेचता है 125 का चीज 10% छूट, यानी कितना में बेचता है भाई 90% पर, यानी कि 100। ये वाला करिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो 9 पचे ही 45 और 9 दूना 18 5 कितना भाई 9 दूना 18 18 4 22 18 4 22 और 9 2 11। ये वाला 10 है भाई, तो यहाँ पर पॉइंट। अब देखिए 100 रुपया में खरीदा भाई, अंकित किया 125 और 10% छूट देकर बेच दिया कितना में 112 रुपया 50 पैसा में बेच दिया। तो लाभ कितना, तो 12.5 रुपया, तो लाभ प्रतिशत लिख लीजिए। लाभ प्रतिशत कितना, तो 112 सॉरी यहाँ पर देखिए तो 12.5 12.5 अब बट्टा 100 गुना 100 बराबर 12.5%। कितना 12.5%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक 18 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर आकार का फोटो को परिवर्धित किया जाता है जिससे उसकी लंबाई 27 सेंटीमीटर हो जाता है। जिससे उसकी लंबाई कितना हो जाता है 27 सेंटीमीटर हो जाती है। परिवर्धित फोटो की चौड़ाई कितनी होगी। इसे एक चीज देखिए यहाँ पे कि ये जो है लंबाई खींचा जाता है, ये वाला डाटा देखिए ये 18 सेंटीमीटर लंबा है। कितना है 18 सेंटीमीटर लंबा है और ये 12 सेंटीमीटर चौड़ा है। कितना है 12 सेंटीमीटर चौड़ा। जब यह लंबाई को परिवर्धित किया जाता है, जब यह लंबाई को परिवर्धित यानी फैलाया जाता है भाई लोग, तो 18 सेंटीमीटर का लंबाई कितना में बदल जाता है 27 सेंटीमीटर हो जाता है। कितना हो जाता है 27 सेंटीमीटर हो जाता है। तो कहता है चौड़ाई में परिवर्धित क्या होगा। तो अगर चौड़ाई निकालिएगा तो देखिए भाई चौड़ाई निकालिएगा तो 18 सेंटीमीटर लंबा 12 सेंटीमीटर चौड़ा, तो इसको जब फैलाया गया तो 18 सेंटीमीटर कितना हो गया 27 सेंटीमीटर। तो 27 सेंटीमीटर हो गया तो कितना भाई 27 ऊपर और 18 भाई नीचे। अब देखिए चौड़ाई कितना है 12, तो चौड़ाई 12 तो काटिएगा 9 दूना 18 9 तिया ही 27, 2 से काटिएगा 6 बार में यानी 18 सेंटीमीटर। सुनिए अब 18 सेंटीमीटर लंबाई है परिवर्धित किया गया तो 27 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए अगर जो ये लंबाई बढ़ेगा तो चौड़ाई भी बढ़ेगा। तो कहता है 12 सेंटीमीटर पहले है, अगर जो इसको फैलाया जाएगा तो यह कितना हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा भाई 18 सेंटीमीटर में परिवर्धित यानी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कहता है 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20। 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20। अब कहता है अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना भाई 24। यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर जो 6 संख्या कहेगा तो क्या लीजिएगा A B C D E F, तो ये 3 3 6 हो गया। अब देखिए इसमें होता क्या है कि कहा भाई कि ये जो है पहली 5 संख्या, तो पहली से 5 लीजिएगा तो कहाँ तक लीजिएगा 5,
ई तक लीजिएगा तो इसका औसत कितना, तो इसका पहली से 5 संख्या का औसत 20 है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, तो इसका पांचों संख्या का औसत 20, तो 5 से गुना करिएगा तो कितना 100। अब देखिए कहता है अब अंतिम से 5 संख्या का औसत कितना है 24, तो अंतिम से चलिएगा यानी इधर से चलिएगा तो 5 कहाँ यहाँ तक, यानी b प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का औसत कितना है 24 है। तो 24 बचे ही कितना भाई 20 है। अब ये वाला टर्म में, तो ये वाला टर्म में भाई काटेगा, तो ये वाला टर्म काटिएगा तो क्या हो जाएगा, ये से ये वाला खत्म। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना, पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर कितना भाई, तो कितना, तो 120 में 100 जाएगा तो कितना 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना 20 हो गया। अब कहता है अंतिम संख्या कितना दिया हुआ, अंतिम संख्या यानी ई का मान कितना दिया है, एफ का मान है भाई 36। एफ का मान क्या है 36, तो एफ का मान 36 बैठाइएगा। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं के बीच का अंतर 20 है, दो संख्या पहली संख्या और अंतिम संख्या के बीच का अंतर 20 और अंतिम संख्या कितना है 36। तो पूछता है पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा भाई, पहली संख्या ये तो 36 माइनस 20 यानी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक बेईमान विक्रेता अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किग्रा के वजन के बजाय 800 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए इसे मान लीजिए 40 रुपया में 1 केजी दूध खरीदा है, 40 रुपया में 1 केजी दूध खरीदा है। दुकानदार कहता है भाई हम लागत मूल्य पर ही बेच देंगे, लागत मूल्य पर ही बेच देंगे, लेकिन वह 1 केजी बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम होता है भाई लोग। अब ये क्या करता है 40 रुपया में ही देने का दावा करता है, लेकिन 1000 ग्राम के जगह वह कितना देता है 800 ग्राम देता है। कितना ग्राम देता है 800 ग्राम देता है। तो इसको 200 ग्राम का फायदा, तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा 200 बटे कितना लागत इसका भाई 800 ग्राम तो दे ही दिया, तो इसका लागत कितना 800 ग्राम गुना कितना 100, तो 20 चौके ही ये वाला काटिएगा कितना बार में 25 बार में, तो 25% लाभ। कितना लाभ 25% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है मलिका ने कुछ कबूतर खरीदे, मलिका ने कुछ कबूतर खरीदे। देखिएगा भाई मलिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए। अब 27 कबूतर शेष है, मलिका ने कितने कबूतर खरीदे। इसे देखिए वह खरीदा होगा X कबूतर, इसमें से 10% मर गया, यानी बचा कितना भाई 90%। अब 90% बचा, अब 90% में से 25% उड़ गया, यानी ये अपने आप में 100% है, तो 25% उड़ गया तो कितना भाई 75% बटा 100। अब देखिए उसके पास कुल कितना कबूतर बचा है भाई, तो 27 कबूतर बचा है। कितना कबूतर 27, तो 25 दिया ही 75, 25 चौके ही 100, ये 0 से ये 0 कैल्सियम, 9 तिया ही 27 भाई। ये वाला काटिएगा 3 से 3, यानी x बराबर कितना 40 कबूतर। कितना कबूतर बचा खरीदा था वह 40 कबूतर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार, उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार 650 मतों से जीत गया भाई। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं। देखिए 63% अंक लाया, 63% मत लाया भाई और 650 अंकों से जीत गया। कितना अंकों से जीत गया 650 अंकों से जीत गया। अब एक चीज सोचिएगा इसमें कि 63% लाया 650 मत से जीत गया,
तो 63% लाया, 650 मत से जीत गया, तो टोटल मत कितना का होगा? 100% का होगा। तो 100% में तो जीतने वाला कितना लाया? 63% मत लाया, और हारने वाला तब कितना लाया होगा? 37% मत लाया होगा। यानी दोनों के बीच का अंतर कितना? तो दोनों के बीच का अंतर भाई कितना? यहाँ पर देखिए कुल मत, तो कुल मत भाई कितना मतों से जीता? 650 मतों से जीता। तो 650 मतों से जीता, तो दोनों के बीच का अंतर कितना? तो 13 में से 7 गया कितना? 6। यहाँ 5 बचा, 5 में से 3 गया कितना भाई? 2। ये वाला गुना कितना पर होगा? 100% होगा कुल मत। अब देखिए 13 दूना ही 26 और 13 पचे ही 65, ये 2 बार में काटिएगा भाई 25। अब ये कितना हो जाएगा टोटल? 2500 मत हो गया। कितना मत हो गया है? 2500 मत हो गया। अब एक चीज देखिए, कहता है हारने वाला कितना लाया? हारने वाला मत, तो हारने वाला मत लाया, हारने वाला मत, तो हारने वाला मत लाया। टोटल मत कितना? टोटल मत 2500। हारने वाला मत टोटल 100% में से कितना लाया? 37% लाया। तो 37% इसका निकालिएगा, तो परसेंट से 2 शून्य कैंसिल, परसेंट से 2 शून्य कैंसिल हो गया भाई लोग। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, तो 25 को 7 से गुना करिएगा तो 175, 7 हाथ में भाई। अब यहाँ देखिए 25 दिया ही 75 और 17 भाई कितना? तो कितना? 92, यानी 925 मत लाया। कौन लाया? हारने वाला मत लाया 925। कितना लाया? 925। तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक रेलगाड़ी क्यू जाने के लिए पी से चलती है। क्यू जाने के लिए पी से चलती है भाई लोग। अब यहाँ पे देखिए, उसी समय एक अन्य रेलगाड़ी पी जाने के लिए क्यू से चलती है। क्यू से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां 6 घंटे बाद मिलती है। दोनों रेलगाड़ियां 6 घंटे बाद मिलती है। पी से क्यू जाने वाली दूसरी रेलगाड़ी, पी से क्यू जाने वाली दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चली। पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर पर घंटा अधिक चली। यदि पी से क्यू की दूरी 528 किलोमीटर है, तो पी से क्यू जाने वाली रेलगाड़ी की प्रति घंटा गति क्या होगा? यहाँ पे देखिए, इसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ 2 स्टेशनों के बीच की दूरी है भाई, ये पी है और ये क्यू है। अब इन दोनों के बीच का दूरी है 528 किलोमीटर। कितना? 528 किलोमीटर। अब देखिए ये जो है एक इधर से चलता है और एक इधर से चलता है। तो भाई कहता है पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 8 किलोमीटर अधिक चाल से चलता है। यानी अगर जो स्पीड की इसकी बात करें तो इसका स्पीड है x + 8 भाई, और ये क्या हो जाएगा? x किलोमीटर हो जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा इसका मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, और ये इससे जो है कितना अधिक चाल से चलता है? 8 किलोमीटर अधिक चाल से चलता है। और ये दोनों मिलता है मान लीजिए यहाँ पर 6 आवर में मिलता है। दोनों 6 आवर के बाद मिलता है। तो कहता है कि पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है? देखिए इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात, ट्रेन में क्या होता है, अगर जो मान लीजिए दोनों एक ही दिशा में ट्रेन चल रही है, दोनों एक ही दिशा में ट्रेन चल रही है, तो स्पीड को घटाकर, स्पीड को क्या भाई? घटाकर, स्पीड को घटाकर, अब मान लीजिए घटाकर, और देखिए दोनों ट्रेन अगर जो विपरीत दिशा से, एक इधर से जा रही है और एक इधर से आ रही है, तो दोनों के चाल को जोड़कर, दोनों के चाल को जोड़कर, और जब एक ही दिशा में चलेगा, जब एक ही दिशा में चलेगा तो दोनों के चालों को घटाकर, तो बताइए एक इधर से चल रहा है भाई लोग ट्रेन, और एक इधर से चल रहा है, एक इधर से चल रहा है, तो विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में दोनों के स्पीड जुड़ेगा, तो दोनों का स्पीड जुड़ेगा, तो चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो एक चीज देखिए यहाँ,
तो चाल बराबर क्या है भाई, पहला का चाल x, दूसरा का चाल क्या भाई x प्लस 1। अब देखिए चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी कितना है 528। अब ये वाला समय कितना कितना बजे मिला भाई, 6 घंटा बाद मिला। तो ये वाला टर्म में काटिएगा, 6 अठे 48, 6 अठे 48। अब ये वाला टर्म में देखिएगा 2x। अब ये 88 में 8 जाएगा तो कितना 80 बचेगा, कितना बचेगा भाई 80। ये काटिएगा तो कितना हो जाएगा 40 बार में। यानी दूसरी रेलगाड़ी का चाल है कितना भाई 40 किलोमीटर पर आवर, कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। अब कहता है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर पर आवर। तो पहली ट्रेन का चाल क्या है भाई, पहली ट्रेन का स्पीड, ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा भाई लोग, तो इसका है x प्लस 1। तो 40 और 8 कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा।